हमारे साथ हैं जी रब नवाज साहब गुजरांवाला से। रब नवाज साहब जॉब करते हैं। कल हमारा सेशन पहले तय था, पल पता चला कि इमरान खान साहब आए हुए हैं गुजरांवाला में, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू था। तो रब नवाज साहब ने कहा कि जी एक दिन आगे कर दें, रिक्वेस्ट भेजी तो हमने सेशन आगे कर दिया। तो अक्सर लोग ये सेशन में ये समझते हैं कि पता नहीं उनको उनकी मर्ज़ी का टाइम मिलेगा या नहीं। तो मैं उनको ये बता रहा हूँ कि 50 से ज़्यादा ममालिक में मैं वन ऑन वन सेशन कर चुका हूँ, और वो तभी मुमकिन है कि जब टाइम जोन सेट किया जाए। अमेरिका का और है, इंग्लैंड का और है, कनाडा का और है, ऑस्ट्रेलिया का और है। तो पाकिस्तान में हो या बाहर हो, हम टाइम ऐसा सेट कर लेते हैं जो दोनों पार्टियों को सूट करता है, और फिर उस पर सेशन हो जाता है। अब ये तो हो गई सेशन की टाइमिंग की बात। अगली बात यह कि रब नवाज़ खान साहब ने के अंदर वैल्यू एडिशन हुई है या नहीं हुई। रब नवाज़, हम किसी शेयर का नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि इस एक घंटे में आपको मार्केट के बारे में क्लैरिटी हुई है कि आपने अगले 90 दिन क्या करना है। इंशाल्लाह सर, बहुत आपकी जो आपने जो मुझे टीच करवाया है उसे बहुत आसानी से इंसान को समझ आ जाती है। हालांकि मैं काफ़ी दिनों से एफर्ट्स कर रहा था कि भाई मैं कोशिश करूँ, लेकिन कोई गाइडेंस वाला सही नहीं मिला। फेसबुक पे मैंने आपको देखा, आपके बारे में जाना, देखा, मैंने सीज़न बुक करवाया माशाल्लाह। मैं तो सबको यही एडवाइस दूंगा कि भाई जो भी सीज़न अटेंड करना चाहे अभी से अटेंड कर ले आपसे। और बहुत तसल्ली से समझाते हैं, और सर बार बार पूछते भी हैं कि अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया तो आप बार बार पूछ सकते हैं, वरना इस तरह कोई नहीं समझाता। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस तरह कोई गाइड नहीं कर सकता। जज़ाकल्ला खैर जी, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे, तरक्की दे, कामयाबी दे। देखें भाई, मैं बार 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 अपनी इतनी वीडियोस में मैंने कहा है कि मैं एक मिशन लेके चला हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ कि गुंजाइश है पैसा कमाने की मार्केट में। हमारी मार्केट्स अच्छे लेवल के ऊपर हैं। हमारे मुकाबले में इंडिया, बांग्लादेश जो रीजनल मार्केट है ना, मैं इंडिया बांग्लादेश का नाम इसलिए लेता हूँ, कई लोग शायद समझते होंगे, इस मुल्क में तो डर भी लगता है ना मिसाल देते हुए कि वो आपको आपको कोई वो एजेंट ही ना बना दें उनका। ये ऐसी बात नहीं है। हम जब जिस रीजन में रहते हैं तो उस रीजन के इर्द गिर्द जो ममालिक होते हैं उन्हीं से मुकाबला करना है ना। जैसे एक इंसान जी डिफेंस में रहेगा तो उसने डिफेंस के बंगलों के मुताबिक मुकाबला करना है। वो तो कोई इंसान किसी और इलाके में रहेगा, उसने उसके मुताबिक घरों का मुकाबला करना है। तो हमारी मार्केटें ल्यूक्रेटिव हैं, यानी मुनाफा बख्श हैं, इनमें मुनाफा मौजूद है। लोगों को काम करना आता नहीं है। ब्रोकर हजरात लोगों को गलत गाइड करते हैं, मिस गाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं। अब मेरी वीडियोस के नीचे भी लोगों ने लिखा होता है। एक बंदे ने, आज मैं पढ़ रहा था, अव्वल तो मैं पढ़ता नहीं हूँ लेकिन ज़ाहिर नज़र चली जाती है कमेंट्स पे कभी, तो उसने लिखा हुआ था कि जी खुदा के लिए लोगों का नुकसान ना करवाएं, मैंने 25 लाख रुपए इसमें ज़ाया किए। तो पहली बात उस गधे को इंसान ये कहे, अब मैं अगर वो उसको लिखने वाले को गधे के तौर पे मुखातिब करूँगा कि बेवकूफ़ आदमी, इडियट। मैं हर वीडियो में तुम्हें एक बात कह रहा हूँ कि 2-3 लाख रुपए से ज़्यादा तुमने पैसे नहीं लगाने, और कह रहा हूँ कि छोटी छोटी एंट्री लेनी है, और कह रहा हूँ कि कभी एकदम बड़ा सरमाया लेकर तजर्बे के बगैर ना आओ। तो तुम तो हो ही डफर, तुम तो हो ही पागल। अब तुम तो गवाओगे ही ना पैसा। आपको किसने कहा था कि 25 लाख रुपए आप इस काम में बोए? कोई आता है मैंने करोड़ डबो दी, भाई तुमने करोड़ लेकर ही क्यों आए इसमें? जब तक बिल्कुल आपको आपको मैं एक आईफोन जो हर गामा माजा हाथ में पकड़े फिर रहा है ना सर, ये माजरत के साथ सॉरी टू से, ये इतनी नलायक कौम है और इसमें ऐसे बेहुदा लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि अगर कोई आदमी हक की बात कर रहा है, कोई अक्ल की बात कर रहा है, तो नीचे वो कोई ना कोई मजनूगिरी करेंगे, अपनी कोई ना कोई बेवकूफ़ी का चूरन बीच में जो है वो ठोकेंगे। भाई मैं तो तुम लोगों को कह कह के थक गया हूँ कि एक फ़ोन की कीमत से ज़्यादा पैसे ना लाओ। 90 दिन उसमें पहले टेस्ट करो। आपको जो अभी मैंने रब नवाज को जहाँ से बात शुरू की, इनको मैंने कहा किसी भी कीमत 3.5 लाख से ज़्यादा 90 दिन में आपने पैसे नहीं लाने। आप चाहे 1.5 लाख से कम से स्टार्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से नहीं। मैं तो लोगों को कहता बिल्कुल। था कि 1 लाख से करो। फिर मैंने देखा कि आईफोन 7.5 लाख तक कहते हैं आ गया है, तो चलो यार आईफोन के पैसों जितना रिस्क कोई बंदा जिसके पास है वो ले ले। और उसके बाद भी आप ये रब नवाज सबसे
भी सामने हैं, इतना कैलकुलेटेड हम बताते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट इतनी है कि भले कमाई थोड़ी हो लेकिन नुकसान ना हो। इंसान कहीं फंस जाए तो उसने कैसे निकलना है, किन चीज़ों को देखना है, ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं। अब हम इस काम को एक मिशन के तौर पे लेकर चले हुए हैं कि पाकिस्तान में लोगों को सिखाएं, और ये ऐसे गंदे लोग हैं बदबूदार गटर की तरह, माजरत के साथ, कि ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने नबियों और पैगम्बरों को और वलियों को भी पत्थर मारे हैं या उनके बारे में भी गलत बातें की हैं। तो मैं तो एक बड़ा खुदा का गुनाहगार आदमी हूँ। वो बुल्ले शाह का मैं बस इन सब को जवाब देने के लिए एक शेर ही कह सकता हूँ, बुल्ले आशक हो या रब दात मलामत होवे लाख, बुल्ले आशक हो या रब दात मलामत होवे लाख, ओ तेनू काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। भाई हम इनसे डिफेंड, इनसे फाइट ना तो कभी की है मैंने, मैं वैसे ही जनरली इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन जब एक आदमी जेन्युइन काम कर रहा हो तो उसको बड़ा गुस्सा आता है कि यार एक तो मैं बिल्कुल। लोगों की खिदमत मुल्क में जज्बे से एक चीज़ को कर रहा हूँ, बैरून मुल्क से लोगों को कह के आरडीए, कितने लोगों के मैंने आरडीए अकाउंट खुलवाए हैं, करोड़ों रुपया मैं पाकिस्तान में सरमायाकारी मैंने करवाई है, किस लिए कि मेरा मुल्क बेहतर हो, लोग बेहतर हो, रोज़गार बेहतर हो। देखें आपको मैं एक सिंपल बात बताऊं, कंपनीज लिस्ट होंगी तो कंपनीज ग्रो होंगी, कंपनीज ग्रो होंगी तो नौकरियां मिलेंगी। आप पहले ही आपके सारे सरकारी जो इदारे हैं वो खसारे में हैं, रेलवे आपका ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, पीआईए का भट्ठा बैठा हुआ है, पाकिस्तान स्टील का भट्ठा बैठा हुआ है, अरबों खरबों रुपया उसके लॉसेस हैं। तो कहाँ से नौकरियां आपको मिलेंगी? नौकरियां तभी मिलती हैं जब प्राइवेट बिजनेस फ्लोरिश करते हैं। मैं इन बेवकूफ़ों को कह कह के लोगों को समझा समझा के थक गया हूँ। अमेज़ॉन गवर्नमेंट का है अमेरिका में, एप्पल गवर्नमेंट का है, फोर्ड मोटर गवर्नमेंट की है, जनरल मोटर गवर्नमेंट की है, उनकी एयरलाइंस भी प्राइवेट हैं और वो सारी लिस्टेड कंपनियां हैं। किसी भी मुल्क में तरक्की सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है जब उसके लोग कारोबार में दिलचस्पी लें। स्टॉक मार्केट वो जगह है जो एक आम आदमी को, जिसके पास 50,000 लाख रुपए की भी सेविंग हो, उसको ये ताकत देती है कि वो भी अरबों के कारोबार में हिस्सा दे सके, जी बिल्कुल सर, देखिए बजाय अप्रिशिएट करने के कि एक आदमी टीच कर रहा है। और ये आप यकीन माने कि ये बड़े थोड़े से पैसे बनते हैं सेशंस के या वर्कशॉप्स के, इनसे कोई हमारा कोई कुछ भी नहीं। वो मैं समझता हूँ कि कोई मैं अगर कॉरपोरेट की तरफ चला जाऊँ ना, इसको बंद करके मैं इससे 10 गुना ज़्यादा पैसे कमा लूँ। मैं एक मकसद को लेके चल रहा हूँ कि इस दुनिया से जब हम जाएं तो इतने शागिर्द छोड़ जाएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग खाना काबा में मस्जिद नबी से मुझे दुआएं भेजते हैं। अल्लाह का शुक्र है मैंने किसी एक बंदे को भी गुमराह नहीं किया, किसी का नुकसान मेरे वजह से नहीं हुआ। मेरे पास सेशन ले लेके रब नवाज साहब लोग मुझे पूछते हैं कि जवाद साहब अब हम पैसे कमा रहे हैं, आप हमें बांधा हुआ आपने कि अभी 3.5 के बाद आप कहते हैं 10 लाख से आगे नहीं जाना हमारे पास पैसे। मैं कह नहीं भाई, 3 महीने और पहले इसको मैं कहता हूँ कि 6 महीने, साल, 2 साल बेशक लग जाए, लेकिन आपकी ग्रिप हो, तैराकी आपको आती हो। तो मैंने तो एक वीडियो में भी नहीं कहा। अब अगर तुम अपना मुंह खुद काला कर रहे हो, सुबह सुबह उठते हो, अपने मुंह के ऊपर गोबर भर लेते हो या अपने मुंह पे कालक भर लेते हो, तो उसमें मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है? तुम्हें मैंने 25 लाख लगाने को कहे थे। मतलब वो जो है, कोई आएगा वो नीचे कह देगा ये लोगों को बेवकूफ़ बना। भाई तुम बेवकूफ़ बना लो लोगों को, तुम ट्रेन कर लो, तुम्हें काम आता है। हमने कौन सा रोका है? हम कोई किसी को मना तो नहीं कर रहे हैं ना। देखें रब नवाज भाई, हर आदमी जो सिखा सकता है सिखाए, बिस्मिल्लाह। वो बेचारा वो रेहान अल्लाह वाला लगा हुआ उसको लान तान, वो ई कॉमर्स वाला लगा हुआ है उसको लान तान, वो लगे हुआ है वो आज़ाद चाय वाला लगा हुआ है उसको लान तान, वो भाई कासिम अली शाह लगा हुआ है उनको लान तान। वो यार कोई हर बंदे की पगड़ी उछालना आप लोगों का काम है। बड़ी अफसोस की बात, खुद कुछ कर नहीं सकते सिवाय बक बक करने के, फजूल बातें करने के, और जो कोई काम कर रहा है उसके नीचे कमेंट पास कर देते हो। अगर तुम फेलियर हो अपनी ज़िंदगी में तो भाई अपनी गलतियों की वजह से हो, अपने ऊपर काम करो, अल्लाह से दुआ मांगो, मेहनत करो, जाओ किसी से सीखो। सीखो कि ये रब नवाज भाई है, इसमें तड़प है, ये सीख जाएगा। जिसमें तड़प नहीं है वो नहीं सीख सकता। आप मुझे सर मैं बताओ। तो जी 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 सर बताएं। मैं तो ये कहूँगा, अगर जिसने आपसे क्लास नहीं ली ना, वो कामयाब नहीं होगा। एक्चुअली मैं
तकरीबन 4 महीनों से कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैंने पैसे भी ज़ाया किए हैं, ये नहीं कि, लेकिन मैंने आपकी ये फर्स्ट क्लास में जैसे ज्वाइन की है और जिस तरह आप समझाते हैं, मैं कहता हूँ कि जो आपको ज्वाइन करेगा उसके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। राब नवाज भाई, खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मैंने ये प्रोग्राम जो है जब शुरू किया था तो मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए शुरू किया था कि मैं उन्हें सिखाऊंगा। मेरे बेटे ने मुझे कन्विंस किया कि सर जो हम सीखेंगे, तो आप शुरू में मैं ये सेशन भी नहीं कर रहा था, सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस, पहले 25 वीडियोस डालने का मेरा प्रोग्राम था। जब मैंने देखा कि यार खल्के खुदा को फ़ायदा हो रहा है, लोगों ने मुझे आके अप्रोच करा, क्योंकि मैं पहले काम सिर्फ कॉरपोरेट का करता था, मैं प्राइवेट बंदे का काम नहीं करता था। यानी कॉरपोरेट, या उसे कहते हैं बिग इन्वेस्टर, मार्केट मेकर, मार्केट मूवर के बड़ा आदमी को मेरे पास आ गया और उसने कहा जी मेरा पोर्टफोलियो आप सेट कर दें, और उनकी फीसें लाखों में होती हैं, उनके पोर्टफोलियो करोड़ों में होती हैं, वो हज़ारों लाखों के खेल नहीं होते। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 4 5 लाख रुपया भी वो फीस कंसल्टेंट को दे देना तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि करोड़ों में उनके पोर्टफोलियो हैं। तो वो जैसे वकील बड़े को बड़ा आदमी बड़ा वकील रखता है, बड़ा आदमी बड़ा डॉक्टर रखता है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे जो पॉलिटिशियन बीमार होते हैं तो आप देखें वो पाकिस्तान में तो इलाज कराना पसंद ही नहीं करते, तो वहाँ पे आपको पता है कि कितने। अभी मेरे लिए ये शौक़ था, मेरे एक कोची हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, शागिर्द हैं, उनके यहाँ बच्चे की वलादत हुई तो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ पे करवाई, वो अफोर्ड करते थे, तो 50 लाख रुपए का बिल उनको आया है। 50 लाख। उनकी तो अगर कंपनी पे कर देगी, मैं बताना नहीं, नाम नहीं लेना चाह रहा, कंपनी का भी नाम नहीं लेना चाह रहा, कि उनको तो कंपनी से रीइंबर्समेंट हो जाएगी। तो 50 लाख रुपया कितनी बड़ी रकम है। ये मैं ऑस्ट्रेलिया की आपको बात बता रहा हूँ कि वो अभी उनको वो मेडिकल फैसिलिटी जो है वो उसकी तरफ से नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से, वो बाहर से गए हैं, तो वो उनकी कंपनी पे करेगी। तो भाई बाहर के ममालिक में तो लोग अफोर्ड करते हैं, वहाँ यही जो वर्कशॉप हम 2500 रुपये में करवा रहे हैं, ये वर्कशॉप वहाँ कम से कम 100 से 300 डॉलर के दरमियान होती है, यानी 25 से 75 हज़ार। और जिन लोगों ने अटेंड की है वो कहते हैं अपने एजेंडे के अलावा वो किसी सवाल जवाब नहीं देते, और तरीका भी दुनिया में यही होता है। लेकिन मैं अपने जो वर्कशॉप के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं फ्री हैंड देता हूँ कि यार जो भी मैं सीख सकता हूँ, वो दर्जन अपना 14 का करूँ, 16 का करूँ, कि जो भी खिदमत किसी की कर सकता हूँ मैं करूँ, ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। तो ये भाई ये चीज़ है, आप लोग सीखो, आप अपना फ़ायदा करो। और जिसको, हम कोई किसी के घर थोड़ी जा रहे हैं, उसको मिन्नत थोड़ी कर रहे हैं, गन पॉइंट पे थोड़ी कह रहे हैं। अगर आपको नहीं अच्छी चीज़ समझ आती है, हमारे सोशल मीडिया को फॉलो ना करो, आप ना देखो वीडियो, आप ना सेशन बुक करो। हम तो फ़ोन पर भी बात नहीं करते, हमारी कंपनी किसी को फ़ोन नहीं करती मार्केटिंग के लिए। एक वर्ड यूज़ होता है, टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, कोल्ड कॉलिंग। मेरा कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है, हमारी सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे जो हमें अप्रोच करता है उसे रिप्लाई जाती है कि यार ये प्यासा है, ये कुएं के पास आया है, हम इसको एक बोतल भर के पानी की दे दें, इसको बता दें कि ये शराइत हैं, ये तरीका है। जिसको समझ आता है मोस्ट वेलकम, वो आ जाता है, जिसको नहीं समझ आता वो भी खुश रहे। और उसके साथ वीडियोस लगातार हम अपलोड कर रहे हैं, 1500 से ज़्यादा वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। जो मुफ्त सीखना चाहता है वो मुफ्त सीखे। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि जब आप सीखते हैं कोई चीज़, उस्ताद से जब आप बात करते हैं, आप अपने ज़हन में क्लैरिटी लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट वो आपको चीज़ समझाता है, आपके अंदर एक विजन, विजडम डेवलप हो जाता है। वो सिंगल हैंडेडली नहीं होता, लेकिन अगर हमारी कोशिश उसमें भी यही है कि हम सिखाएं, लेकिन जो एक पर्सनल कोचिंग है वो एक और चीज़ है। तो भाई वीडियो भी लंबी हो गई, रब नवाज भी कहता होगा कि जवाब साहब के दर्द की बात। ये तो मैं खुशकिस्मत हूँ, आज तो टाइम से क्लास हो गई, वरना मुझे नींद आई थी, ड्यूटी से मैं आया था। अच्छा। मैंने कहा 10 किस वक्त 10 बजेंगे। रब और मुझे हकीकत है सर, आप बहुत मुअज़्ज़ज़ इंसान थे, मेरे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ है, अल्लाह। क्योंकि मेरे एक भाई हैं, एज ए ब्रिगेडियर वो होते हैं पिंडी में। जी। मैं आपको जब देखता हूँ, जब आप हाथ हिलाते हैं, वो सेम टू सेम आपकी तरह है। असल में वो रब सेम। नवाज भाई, जो बंदा सिंसेयर होता है ना, देखें एक होता है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ मुझे कोई नालायक कह लेना तो मुझे दुख नहीं होता, मुझे बदनीयत ना कहे कोई बंदा। नालायक बेशक कहें आप लोग जो लोग मुझे नहीं जानते होंगे, नहीं जवाब साहब को काम नहीं आता, ठीक है यार, नहीं आता होगा,
लेकिन यकीन माने कि मेरी नीयत 101% आपको सिखाने की है, लोगों की खिदमत करने की है, मुल्क को तरक्की देने की है। और मैंने ये काम अपने मुर्शद की डेथ के बाद, अपने वालिद की डेथ के बाद मैंने ये काम शुरू किया कि लोगों को फैज़ बांटूं और अपनी मौत तक, अपनी एंड तक मैं इतने शागिर्द बना जाऊं कि अल्लाह शायद इसके बदले मेरी बख्शिश कर दे। तो मैं बड़ी ईमानदारी से इबादत की तरह ये आपके साथ काम ये करता हूँ, ये सेशन करता हूँ। एक फिर आपको बाबा बुल्ले शाह का सुनाऊँगा। वो कहते हैं, मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, नहीं अज तक गलत निगाह कीती, तेरे नाल हर मुलाकात मैं इंज कीती जिवें मूसा नाल खुदा कीती, नहीं कसर छड्डी तेरी पूजा विच, नहीं खतरियां दी परवाह कीती, एक रब नहीं तेनू कह सकदा बाकी हर रस्म अदा कीती। तो भाईजान, मैंने अपने काम से इश्क किया है, मैंने अपने काम का शौक़ रखा है और जुनून की हद तक मैंने इसमें इल्म हासिल किया है। और मेरी कोशिश है कि मेरे मरने से पहले ये लोगों के काम आ जाए। मैंने कई बार जिक्र किया है, एक किताब है डाई एम्प्टी, उस किताब का मुखफ़फ़ ये है या उसका लुबे लुबाब ये है कि दुनिया में जो ख़जाने हैं वो सबसे बड़े कब्रिस्तानों में दफन है कि लोग दिलों में ले गए इल्म। तो मेरी कोशिश है भाई, जो मैंने अलिफ बे सीखी है इसे दुनिया के हवाले कर दूँ। अब जो पॉजिटिव माइंडेड हैं वो अपने तौर पे लेंगे, जो नेगेटिव माइंडेड हैं वो उनसे मैं मुखातब ही नहीं होता। वो मेरे ना शागिर्दों में है, ना मेरे जानने वालों में है, ना मेरे जानने वालों में। उनका जो दिल करता करते फिरें। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। एक बहुत लंबी वीडियो आज हो गई, मैं ज़रा रब नवाज भाई के साथ जज्बाती हो गया। अब देखिए, इनकी मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, ये पहुँच जाएंगे। हमारी मार्केट का बहुत बड़ा नाम है AKD, वो FA बड़े हुए हैं। जो बंदा मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, जो बंदा जुनून होगा जिसमें सीखने का, उसमें उसे कोई रोक नहीं सकता। और अल्लाह ताला हमेशा इंसान की कभी मेहनत को रहेगा अल्लाह सुब्हान व तआला नहीं जाने देता। तो लोगों पर कीचड़ ना फेंकें, सीखें, पढ़ें, लिखें और बेहतर इंसान बनें। इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी।